गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने 3.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था। अब हम 3.2 तक आगे बढ़े। उससे पहले 3.2 से पहले फिर कुछ बेसिक्स आते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, उन परिभाषाओं को याद करेंगे। आपको मैं बता दूँ कि ये 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का है सारणिक, और चैप्टर नंबर 5 है प्रतिलोम आव्यूह है। ये 3 चैप्टर हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो बेसिक्स अगर उनको आप ढंग से तैयार करेंगे तो आगे वाले चैप्टर्स में आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में संक्रियाएं। ठीक है, आव्यूह में संक्रियाएं, इनको कहते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं लगती है, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक तो है योग का, एक है व्यवकलन सब्ट्रैक्शन का, एक है गुणन का मल्टीप्लिकेशन, और एक है अदिश गुणन का जिसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 4 प्रकार की इसमें संक्रियाएं हैं। चारों प्रकार की संक्रियाओं को आज पढ़ेंगे अपन और उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहली संक्रिया वो है आपकी योग, जिसको अपन कहते हैं एडिशन। ये संक्रिया क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो पहली बात तो ये कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का क्रम है वो समान होना चाहिए। समान ऑर्डर की यदि 2 मैट्रिक्स है और उनका हम योग करेंगे तो मैट्रिक्स ए के संगत अवयव में मैट्रिक्स बी के संगत अवयव को हम जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त मैट्रिक्स है वो हमारी योग मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहले मैं गणितीय रूप में लिखूं कि पहला नियम है, उसको यदि मैं गणितीय रूप में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका नाम है AIJ, और ये मैट्रिक्स जो है ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। अब दूसरी मैट्रिक्स B है, वो है आपकी BIJ, उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये इसकी शर्त है कि ऑर्डर है वो सेम होगा। तो योग जो मैट्रिक्स है जिसको मैं कहता हूँ A प्लस B, वो क्या होता है, इसमें संगत अवयव में अवयवों को जोड़ना होता है। तो AIJ जो है उसके संगत मैट्रिक्स है BIJ, उसके अवयवों को हम जोड़ देंगे, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्राप्त जो मैट्रिक्स होगी वो कहलाती है आपकी योग मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर अवयव हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 गुणा 3 के क्रम की। इसके साथ में आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स और है जिसके अंदर अवयव है -1, 5, -2, -3, 6 और -5। ये भी है 2 गुणा 3 के क्रम की। आप देख पा रहे हैं A और B क्या ये योग के लिए अनुकूलनीय है, कंपेटिबल है? तो आप देख पा रहे हैं कि A का क्रम भी 2 गुणा 3 है और B का क्रम भी 2 गुणा 3 है। तो ये योग संक्रिया के लिए अनुकूलनीय है, यानी इस पर हम योग संक्रिया लागू कर सकते हैं। और योग संक्रिया लागू करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B इज इक्वल, क्या करना है, एक मैट्रिक्स के संगत अवयव में दूसरे मैट्रिक्स के संगत अवयव का योग करना है। तो देखिए पहली मैट्रिक्स के अंदर अवयव क्या है, 2, इसके अंदर योग करना है। दूसरे मैट्रिक्स 2 के संगत क्या है इसमें, -1, तो -1 का हम कर देंगे इसमें योग। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए, 3 के संगत कौन है इसमें, 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5। फिर 4 के संगत कौन है, -2, तो यहाँ हो जाएगा 4 + -2। आगे बढ़िए, 5 के संगत कौन है, -3, तो ये हो गया 5 + -3। फिर 6 के संगत कौन है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 + 6। और 7 के संगत कौन है, -5 है, तो ये हो गया 7 + -5। ये भी आपके मैट्रिक्स है 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है। इसको आगे सोल्व कीजिए। 2 + -1 + माइनस होता है, ये आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं। 2 में से 1 गया, 1 बचता है, 3 और 5 8, 4 में से 2 गए,
2, 5 में से 3 माइनस हुए 2, 6 और 6 कितने होते हैं 12, और 7 में से 5 गए 2। आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई A प्लस B। तो ये कहलाती है आपकी योग मैट्रिक्स। ध्यान देना, योग मैट्रिक्स में, इसमें योग जो मैट्रिक्स है वो कब हम कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का योग, जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दूसरी चीज, इसमें A प्लस बी यानी योग मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी उसका ऑर्डर भी वही रहेगा जो ऊपर वाले का ऑर्डर है। ठीक है, तो ये इसका पहला ऑपरेशन है, पहली संक्रिया है योग संक्रिया। इसके बाद में आगे चलते हैं व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन करते हैं अपन, बहुत इजी है, लेकिन ये सारी संक्रियाएं आपको याद रखनी है ताकि 3.2 के सवालों को अपन अच्छी तरीके से कर सके। 2 नंबर पे आता है व्यवकलन। व्यवकलन जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ध्यान दें, व्यवकलन की संक्रिया कब लागू होती है? दो मैट्रिक्स है A और दूसरी मैट्रिक्स है B। एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है। उस पे व्यवकलन की संक्रिया अनुकूलनीय होती है कब? जब दोनों का ऑर्डर होना चाहिए सेम। जैसे अभी योग में दोनों का ऑर्डर सेम था, उसी प्रकार से व्यवकलन की संक्रिया भी तभी लागू होती है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल गणितीय रूप लिखते हैं सबसे पहले तो इसका, उसी प्रकार से गणितीय रूप। देखिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसको अपन लिखते हैं Aij और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसके अलावा आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स B है जिसको अपन कहते हैं Bij, उसका क्रम भी है आपके पास m क्रॉस। आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो समान है, समान क्रम है, सेम ऑर्डर है। इसका सेम ऑर्डर है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो व्यवकलन की संक्रिया के लिए अनुकूलनीय है, कंपेटिबल है। अब देखो इधर A में से B को माइनस करना है, A में से B को माइनस करना है तो संगत अवयवों को माइनस करते हैं। जैसे अभी हमने संगत अवयवों को जोड़ा था, इसके अंदर संगत अवयवों का करना है माइनस। ठीक है, सिंपल। तो इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा? Aij माइनस Bij और इसका ऑर्डर भी रह जाएगा m क्रॉस n। ये आ जाएगा इसका गणितीय रूप। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। इधर ध्यान दें, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, इसके अंदर अवयव है 3, 2, 5, 7 माइनस 1 और 4। ये 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है। इसके अलावा आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स और है B जिसके अंदर अवयव है -1, 5, 6, 3, 2, 4। ये भी आपकी 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है। आप देख पा रहे हैं दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इस पे व्यवकलन की संक्रिया लागू हो सकती है, उसके लिए कंपेटिबल है। तो अपने को करना क्या है, इन दोनों का व्यवकलन संक्रिया जब हम निकालेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे A माइनस B से। तो इसके अंदर A माइनस B के अंदर क्या करते हैं, संगत अवयव में से मैट्रिक्स A के अवयव में से मैट्रिक्स B के संगत अवयव को करेंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 3 के संगत कौन है, -1 है, उसको माइनस करना है। तो ये लो माइनस का चिन्ह और फिर किसको माइनस करना है, -1 को। फिर यहाँ क्या है 2, इसमें से माइनस करना है किसको, 5 को। फिर यहाँ क्या है 5 के संगत कौन है, 6, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6। यहाँ पे 7 है, 7 के संगत कौन है यहाँ पे 3। फिर यहाँ कौन है -1, उसमें से माइनस करना है किसको, 2 को। फिर 4 के संगत कौन है 4, ये हो गया 4 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है आपके पास 3, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 1 हो गया आपके पास 4। 2 में से 5 गए माइनस के 3, 5 में से 6 गए माइनस का 1, 7 में से 3 गए 4, ये -1 और -2 कितने होते हैं
-3, 4 में से 4 गए 0, ये आ गई आपके पास 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स। ये लीजिए भाई, ये आ जाएंगे आपके फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम, अगर आपको 2 मैट्रिक्स जिस पर योग और व्यवकलन अनुकूलनीय हो, अर्थात उसके ऑर्डर सेम हो, तो उसको इस प्रकार से हम उसके मान निकाल सकते हैं। तो ये 2 आपके संक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है, एक योग की और एक व्यवकलन की। अब आती है इसमें तीसरे प्रकार की, जिसका नाम है गुणन, मल्टीप्लिकेशन। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि उसी पे रिलेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और वही मल्टीप्लिकेशन है जो आगे की प्रश्नावलियाँ जो है उसमें भी काफ़ी काम आने वाली है। तो आगे पढ़ेंगे हम आव्यूह में जो तीसरी संक्रिया है उसका नाम है गुणन। गुणन की संक्रिया, इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। गुणन की संक्रिया है, गुणन की संक्रिया, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया कब लागू होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 संक्रिया है, वो उसमें सेम ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो शर्त लागू नहीं होती। यहाँ पे कुछ नियम अलग आते हैं। पहला नियम क्या है? 2 संक्रियाएं जो है, 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, वो गुणन के लिए अनुकूलनीय होती है, गुणन के लिए कंपेटिबल होती है। कब? जब मैट्रिक्स A का स्तंभ और मैट्रिक्स B की पंक्ति ये समान होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर किसी मैट्रिक्स A में 3 स्तंभ आते हैं तो मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या 3 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? क्या होता है कि मैट्रिक्स A के जो स्तंभ हैं, मैट्रिक्स A के जो कॉलम हैं उनके नंबर, और मैट्रिक्स B के रोज़ जितनी पंक्तियां हैं उनके नंबर आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब उन पर मल्टीप्लिकेशन का नियम लागू होता है। ठीक है, ध्यान देना क्या होता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, परिभाषा पूरी लिख देता हूँ मैं, कि मैट्रिक्स A व B गुणन के लिए अनुकूलनीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेटिबल, होते हैं यदि। कब होते हैं कंपेटिबल? जब मैट्रिक्स A के स्तंभ, जिसको अपन कहते हैं कॉलम, किसके बराबर हो? मैट्रिक्स B में पंक्तियों के बराबर हो। मैट्रिक्स B की पंक्ति, रो। ये बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैट्रिक्स A का जो स्तंभ है वो मैट्रिक्स B की पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तब उसके ऊपर हम गुणन संक्रिया लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं यदि गणितीय रूप में लिखूं, गणितीय रूप में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका नाम है AIJ। ये आपके पास M क्रॉस P के ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स B है जिसको मैं कहता हूँ BIJ, वो आपके पास P क्रॉस N के क्रम की मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैट्रिक्स A का क्रम क्या है? M क्रॉस P है ना। और मैट्रिक्स B का जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो क्या है? P क्रॉस N है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे P है, यहाँ पे P है। अब ये P जो है ये किसको व्यक्त करता है? देखो, M क्रॉस P है, इसका मतलब M तो है पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज, और P है वो है स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर P है वो है नंबर ऑफ रोज, और N है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो, यहाँ पे स्तंभ की संख्या और यहाँ पे पंक्तियों की संख्या आपस में है बराबर, आपस में बराबर है। इसका मतलब ये A और B है, गुणन संक्रिया इस पे लागू हो सकती है। ये गुणन संक्रिया के लिए कंपेटिबल है, अनुकूलनीय होंगे, ठीक है। अब देखो ये कब होंगे तो क्या होगा?
ए बी। तो इसमें ए बी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको। तो इस प्रकार से पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स ए का जो स्तंभ है क्या मैट्रिक्स बी के पंक्तियों के बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए इस पर नियम लागू होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें। एक आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स में अवयव हैं A1 A2 A3। ये एक 1 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरी आपके पास एक मैट्रिक्स है B जिसमें अवयव हैं B1 B2 B3। ये आपके पास 3 गुणा 1 की क्रम की मैट्रिक्स है। अब आप ये चेक करें कि सबसे पहले तो आपको गुणन संक्रिया लागू करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इस पर गुणन संक्रिया लागू होती तो है क्या। तो यहाँ पे आप चेक करें कि इसका क्रम क्या है। इसका क्रम है आपके पास 1 गुणा 3 और इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 3 गुणा 1। आप देख रहे हैं इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर है। इसका मतलब इस पर गुणन संक्रिया लागू होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर ए बी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ए बी का मान कैसे ज्ञात करें, तो ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है। ए बी, ए का मान क्या है, A1 A2 A3 और इसके इनटू में है B। तो B का मान क्या है, B1 B2 B3। अब देखो इधर इसको गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दें, ये नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ये आपस में बराबर है। ये तो जैसे एक तरीके से कॉमन हट गए। तो आपके पास यहाँ पंक्ति कितनी बची, 1, और यहाँ स्तंभ कितने बचे, 1। तो जब आप ए बी मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे अर्थात इन दोनों का गुणन मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, इस पर गुणन संक्रिया लगाएंगे, तो आपके पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका क्रम होगा 1 गुणा 1। यहाँ जो दोनों ऑर्डर सेम है उनको हटा दो, इनके अलावा जो ऑर्डर बचेगा वो ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो यहाँ चेक करें ये किस ऑर्डर की आएगी, अब आपको पता होगा। इसी को हम हल कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 गुणा 1, यानी इसमें जो अवयव आएंगे वो केवल 1 आएगा, एक ही पंक्ति होगी, एक ही स्तंभ होगा। गुणा करना कैसे है वो ध्यान से समझे, मेन काम ये है ध्यान से समझना इसको। इसमें 3 अवयव हैं, A1 A2 A3 पंक्ति के रूप में है। इसमें 3 अवयव है B1 B2 B3 लेकिन वो स्तंभ के रूप में है। अब देखो गुणा कैसे करें। A1 को गुणा करेंगे B1 से, यानी पंक्ति के पहले अवयव को स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति के दूसरे अवयव को स्तंभ के दूसरे अवयव से, पंक्ति के तीसरे अवयव को स्तंभ के तीसरे अवयव से गुणा करेंगे और उनके बीच में लगाएंगे प्लस का चिन्ह। कैसे देखो, A1 को गुणा करेंगे B1 से तो ये हो गया A1 B1, फिर प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, बस इतना ही अवयव प्राप्त होगा। अब इसमें ये टोटल एक ही अवयव है, योग के रूप में है, एक ही अवयव है, एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है। ये प्राप्त हो गया आपको ए बी गुणन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स हम गुणन मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं, बस उस पर गुणन के लिए वह मैट्रिक्स जो है वो अनुकूलनीय होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझेंगे, ये तो थ्योरेटिकल रूप में था। अब एक अंकों के माध्यम से जो मैट्रिक्स आती है उसके द्वारा हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। ध्यान से देखें, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4, 2 गुणा 2 के क्रम की मैट्रिक्स है। इसके साथ में आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें अवयव हैं -1 -2 -3 -4, 2 गुणा 2 के क्रम की। इसका क्रम क्या है, ए मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 2 गुणा 2, और बी मैट्रिक्स का क्रम क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए का क्रम। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2 गुणा 2। इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या आपस में बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब इसमें हम गुणन संक्रिया लागू कर सकते हैं। दोनों का गुणा करूँ, 1 2 3 4, इसको गुणा करेंगे -1 -2 -3 -4। अब देखो इसका गुणा कैसे करें, ध्यान से समझना इसको। ये 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये गुणा होगा और ये टोटल एक ही अवयव आएगा। कैसे आएगा, पूरा डिटेल लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान से समझना।
1 को गुणा करेंगे -1 से। देखो पहली पंक्ति है इसमें 1 2 और इसमें पहला स्तंभ है -1 और -3। ठीक है, 1 को मैं गुणा करूँगा -1 से, तो हो जाएगा 1 गुणा -1, फिर आएगा प्लस का चिन्ह। फिर इस पंक्ति का दूसरा अवयव है वो स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा होगा। 2 किससे गुणा होगा? -3 से, तो +2 गुणा -3, खत्म। अब आगे चलो। अब पहली पंक्ति का काम खत्म नहीं हुआ, पहली पंक्ति अब किससे गुणा होगी? दूसरे स्तंभ से। तो अब 1 किससे गुणा होगा? -2 से, तो अब यहाँ आएगा 1 गुणा -2 प्लस 2 किससे गुणा होगा? -4 से, 2 गुणा -4। फिर आगे चलो। पहली पंक्ति दोनों स्तंभ से गुणा हो गई, अब दूसरी पंक्ति पे आओ। अब दूसरी पंक्ति दोनों स्तंभ से गुणा होगी, पहले स्तंभ से भी होगी, दूसरे स्तंभ से भी होगी। तो 3 किससे गुणा होगा? -1 से, 3 गुणा -1। फिर 4 किससे गुणा होगा? -3 से, प्लस का चिन्ह, 4 गुणा -3। आगे चलो। अब ये दूसरी पंक्ति किससे गुणा होगी? दूसरे स्तंभ से, तो 3 गुणा -2, 3 गुणा -2 प्लस 4 गुणा -4, 4 गुणा -4। बस अब इसको हल करना है। दोबारा देख ले हमने क्या किया था। पहली पंक्ति थी, पहले दोनों स्तंभ से गुणा हुई, ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाले दोनों अवयव आ गए। फिर दूसरी पंक्ति दोनों स्तंभ से गुणा हुई, तो हमारे पास नीचे वाले दोनों अवयव आ गए, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। अब चेक करो, 1 गुणा -1 कितना होता है? -1 होता है। फिर 2 गुणा -3 कितना होता है? -6 होता है। प्लस का चिन्ह तो ये हो जाएगा -6। यहाँ पे बताओ 1 गुणा -2, -2 प्लस ये हो गया -8, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये हो गया -8। यहाँ चलिए -3, 4 गुणा -3 -12, 3 गुणा -2 -6, प्लस माइनस गुणा होते हैं, माइनस होता है 4 चौक 16, -16। आगे हल करो। -1 और -6 कितने होते हैं? -7। -2 और -8 कितने होते हैं? -10। -3 और -12 कितने होते हैं? -15। और -6 और -16 कितने होते हैं? -22। ये आ जाएगी आपके पास 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की AB मैट्रिक्स, जो कि A और B का गुणन मैट्रिक्स कहलाती है। अब आपको करना क्या है, इस पे आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, मैं बुक के एग्जाम्पल जो आपको सेंड कर दूंगा, उनका आपको अच्छे से अभ्यास करना है, और तब तक अभ्यास करते रहना है जब तक ये आपको मल्टीप्लिकेशन आने नहीं लग जाए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब इसमें सवाल पूछा जाता है तो मल्टीप्लिकेशन गुणन का सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है और इसका घर पे अभ्यास करना है, ठीक है। अब इसका जो अंतिम संक्रिया जो है वो है इसमें अदिश गुणन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चौथा पॉइंट जो है इसका वो है अदिश गुणन, चौथी संक्रिया है इसकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये ठीक है। अदिश गुणन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा डिटेल इसमें कुछ नहीं है। जैसे k है वो एक आपके पास अदिश राशि है, तथा जो ये k अदिश राशि है ये 0 के बराबर नहीं है, अशून्य है, नॉन जीरो एलिमेंट है। k जो है वो एक नॉन जीरो स्केलर राशि है, ठीक है। अब ये देखो आप कि इसमें अदिश गुणन की परिभाषा क्या कहती है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स इस तरीके से है कि A I J जिसका ऑर्डर है वो है m क्रॉस n। अब इसमें अगर मैं इसको किसी अदिश राशि से गुणा करता हूँ, अदिश राशि k से गुणा करता हूँ, k 0 नहीं है, ध्यान रहे, 0 के अलावा कोई भी मान हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो k से गुणा करता हूँ तो ये k राशि जो है ये अंदर चली जाएगी और सारे अवयवों से हो जाएगी गुणा।
ये कहलाता है आपका अदिश गुणन। यानी कि किसी मैट्रिक्स को अगर किसी अदिश राशि से, यानी यूँ समझे कि किसी नियत राशि से गुणा किया जाता है तो वो नियत राशि है उस मैट्रिक्स के सभी अवयव से अंदर जाके गुणा हो जाती है और उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो मैट्रिक्स वैसे की वैसे ही रहती है। उसमें से के वापस बाहर निकाल सकते हैं, के वापस अंदर इंटू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसमें अवयव है -2, 3, 5 और -7। आपको एक मैट्रिक्स चाहिए 3A। अब ये 3 क्या है, अशून्य राशि है, ये एक अदिश राशि हो गई जैसे, ठीक है। इस A को मुझे 3 से गुणा करना है, तो ये बाहर जो 3 है ये अंदर वाले सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा। तो देखो ये 3 -2 से गुणा हुआ तो -6, ये 3 से गुणा हुआ तो 9 आ गया, ये 3 5 से गुणा हुआ तो 15 आ गया, और ये 3 -7 से गुणा होगा तो -21 आ जाएगा। ये भी 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की थी और ये भी 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की आ जाएगी। ये कहलाती है आपकी अदिश गुणन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ए कोई एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 -6। ये 2 × 3 क्रम के मैट्रिक्स है। मुझे चाहिए -2A। तो क्या करूं, इस A मैट्रिक्स को -2 से इंटू कर दो तो अंदर सभी अवयव जो है वो -2 से गुणा हो जाएंगे। तो -2 से 1 का गुणा -2, फिर -4, फिर -6, नीचे हो जाएगा -8, फिर -10 और फिर माइनस प्लस के 12। प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। ये हो गया 2 × 3, ये लो, तो -2A। ये हो गया किसी मैट्रिक्स का अदिश गुणन मैट्रिक्स प्राप्त करना, ठीक है। बस ये 4 प्रकार हैं। अवयव में संक्रियाएं समाप्त हो चुकी है। इस पे रिलेट आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिनको आपको घर पे सॉल्व करना है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बताना है ताकि आपको उसके आंसर मिल सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।